हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरवी गार्डन में, जहां आपको मिलती है बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स। आज का हमारा पौधा है मनी प्लांट। जैसे ही दोस्तों गर्मियां अपने चरम पर आ गई हैं, वैसे ही आपका मनी प्लांट सूखने लगा है, ग्रोथ कम हो गई है, पत्तियां पीली पड़कर सूख कर गिर रही हैं और जो घर के अंदर मनी प्लांट्स रखे हुए हैं वो भी सूख रहे हैं, उनकी पत्तियाँ छोटी हो गई, ग्रोथ कम हो गई है। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगा जो बिल्कुल होममेड है, घर पर बना है, जिसको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। उसका प्रयोग करके मैं आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगा और उसका प्रयोग करना सिखाऊंगा। और दोस्तों उसके साथ ही साथ आपको कुछ केयर टिप्स भी बताऊंगा, जिसके ज़रिए हम अपने मनी प्लांट को गर्मियों में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अंत में मनी प्लांट से जुड़ी एक वास्तु टिप्स भी दूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, मनी प्लांट मीन्स मनी को अट्रैक्ट करने वाला भी लोग इस पौधे को कहते हैं और अक्सर लोग इसको अपने घर में लगाना चाहते हैं। और दोस्तों ये पौधा हर सबके घर में होता ही होता है, क्योंकि ये बहुत डेकोरेटिव भी होता है और उसके साथ साथ ये जो है बहुत सुंदर लगता है। ये जहाँ भी लगता है इसकी छोटी पत्तियाँ बड़ी पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। तो दोस्तों लेकिन अक्सर हम इसको घर में लगा तो लेते हैं, लेकिन इसकी जो है कुछ केयर नहीं करते हैं, बहुत कम केयर करते हैं, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां सूख जाती हैं और बड़ी नहीं होती। तो दोस्तों इसकी कुछ केयर टिप्स हैं जो हम अगर फॉलो करते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, चाहे कितनी भी गर्मियां पड़ती रहें, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर में लगा हो ये प्लांट। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी कुछ केयर टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। टिप नंबर 1, इसकी सनलाइट के बारे में, इसको कितना जो है प्रकाश देना है। दोस्तों ये वैसे तो गर्मियों का पौधा है, लेकिन इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये जो है पौधा आपका जल भी सकता है। तो दोस्तों इसको केवल ब्राइट लाइट में रखना है जहाँ रोशनी आती हो। और अगर दोस्तों आपने इसको पॉट में लगाकर अपने छत पर या टेरेस पर रखा हुआ है तो भी दोस्तों इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। इसको दोस्तों सेमी शेड एरिया के अंदर रखना है, बालकनी में रख सकते हैं, किसी छज्जे के नीचे रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में इसको बचाना है। और दोस्तों अगर ये आपके घर में है, किचन में है, बेडरूम में है या ड्राइंग रूम में है, तो भी दोस्तों इसको अंधेरी जगह में नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहां आपको जो है ब्राइट लाइट आती हो, रोशनी इसको अच्छे से मिल सके, तो ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। बेडरूम में अगर आप ये रख रहे हैं तो दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि एक दिन आप बेडरूम में रखिए, फिर उसके बाद इसको पौधे को ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहां हल्की लाइट हो। तो आप इसको अल्टरनेट डेज पे रख सकते हैं अपने बेडरूम में किचन में भी। टिप नंबर 2 दोस्तों इसकी वाटरिंग की बात है कि हम इसको पानी कैसे दें। दोस्तों अगर आपने पौधा इंडोर में लगा रखा है या कमरे के अंदर है तो दोस्तों इसमें आपको तकरीबन 3 से 4 दिन पे पानी देना है और मिट्टी जब सूख जाए तभी पानी देना है। अगर मिट्टी सूखी नहीं है तो आपको पानी नहीं देना है, चेक कर लेना। अगर मिट्टी पूर्ण रूप से सूखी है तभी इसमें 3 से 4 दिन पे पानी दें, अन्यथा पानी ना दें, क्योंकि ये पौधा मरता केवल ओवर वाटरिंग से ही है। अगर आपने इसमें पानी ज़्यादा कर दिया तो निश्चित रूप से पौधा मर जाएगा। और अगर दोस्तों आपका प्लांट आउटडोर में है, बाहर है, छत पर लगा हुआ है, तो दोस्तों आपको इसमें पानी जो है हर 2 से 3 दिन पे देना है और उसमें भी आपको ओवर वाटरिंग बचाना है। इस प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण वाटरिंग ही है। अगर आप इसकी वाटरिंग पे सही से ध्यान देते हैं तो ये दोस्तों निश्चित रूप से आपके साथ ये सालों साल बना रहेगा और आपको फिर इसको बाद में कभी नर्सरी से खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गर्मियों में इसकी पत्तियां अक्सर आगे से इस तरीके से सूखने लगती हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि आपने इसमें अंडर वाटरिंग कर रखी है, मतलब इसमें पानी की कमी हो रही है। अगर इसमें पानी की कमी हुई तो दोस्तों इस तरीके से ये पत्तियां आगे से ऐसे सूख जाएंगी और आपको खास ख्याल रखना है कि इसमें पानी समय समय पर देते रहें और पौधे को सूखने से भी बचा सकते हैं आप, अगर आप पानी का ख्याल रखते हैं तो। टिप नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि इसको घना कैसे किया जाए, अत्यधिक बूझी कैसे किया जाए। दोस्तों इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर आप इसको घना करना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें जो डाल निकल रही है, एक्स्ट्रा डाल, उसको आप काट दीजिए जो लंबी हो रही हैं। इससे क्या होगा, डाल आपकी वहीं से जो है डबल निकलने लगेगी। इस तरीके से आपको काट देना है। और अगर दोस्तों ये बहुत ही तेज़ी से घना होता है और लंबा होता है, ये देखिए इस तरीके से ये लंबी लंबी लेंथ कर लेता है। अगर आप इसको लंबाई में रखना चाहते हैं तो आप इसको किसी ऊंचे स्थान पर रखिए। और अगर दोस्तों आप इसे लंबा नहीं करना चाहते, इसको ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से मॉस स्टिक लगा सकते हैं। मॉस स्टिक लगाएंगे तो उसमें ये ऊंचाई पे चढ़ेगा। ये देखिए हमने मॉस स्टिक लगा रखी है, घर पे बनी हुई है। इसको आपको ऐसे इस पे लपेटते चलना है, चढ़ाते हुए चले जाएंगे तो ये ऊंचाई पे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये देखिए हमने इसको मॉस स्टिक पे लगा रखा है और ऊपर एक सरिये का भी सपोर्ट दे रखा है। देखिए हमारा ये
प्लांट कितना घना हो गया। बस हम इसकी प्रूनिंग करते रहते हैं, जो भी एक्स्ट्रा डाल आती है उसकी ब्रांचेस काट देते हैं। और अगर आप लंबा करना चाहते हैं तो इसको लंबा करिए, ऊपर हैंगिंग में करके भी नीचे लटका सकते हैं। टिप नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जो है पॉटिंग मिक्स की, कि इसकी पॉटिंग मिक्सचर कैसा होना चाहिए, सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए अगर आप इसको इंडोर में लगा रहे हैं तो 60% आप कोकोपिट ले सकते हैं। हमारे पास कोकोपिट नहीं है, नारियल के छिलके, और उसमें 40% वर्मी कंपोस्ट लेना है। अगर आप दोस्तों आउटडोर में लगा रहे हैं, अटैच में लगा रहे हैं, तो आप हिडन सॉइल ले सकते हैं जो 60% जाएगी और 40% आपका वर्मी कंपोस्ट रहेगा। अगर आप इस तरीके से पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो आपका भी पौधा जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा मनी प्लांट का। नंबर 5 की बात दोस्तों आप कर लेते हैं, जो है कि फर्टिलाइज़र का, यानी कि इसको कौन सा भोजन दिया जाए, इसको कौन सा फर्टिलाइज़र फीड किया जाए जिससे बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहे। दोस्तों वैसे तो ये बहुत ही आराम से चलने वाला प्लांट है, लेकिन आपको इसमें 15 से 20 दिन पर कुछ थोड़ी बहुत खाद देनी है। अगर आप गर्मियों में जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने जा रहा हूँ आप उसको देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों हमारे किचन में जब शाम को या सुबह दाल या चावल बनता है तो उसका पानी अक्सर जो है महिलाएं फेंक देती हैं। उसे आपको फेंकना नहीं है, आपको उसको यूज़ करना है, क्योंकि इन दाल के अंदर प्रोटीन होता है बहुत अच्छी मात्रा में, और इस चावल के अंदर जो स्टार्च होता है वो इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया उसको बढ़ाने में बहुत मदद करता है, और ये प्रोटीन इसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है। जो दाल का और चावल का पानी निकलता है आपको उसको फेंकना नहीं है। देखिए मैं अभी दिखा दे रहा हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। अभी तो मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, लेकिन जो शाम को पानी निकले आप उसको यूज़ कर लीजिए, उसको फेंकिए मत। अगर आप उसको फेंकते नहीं हैं तो बहुत अच्छा जो है फर्टिलाइज़र का काम करता है। देखिए इस तरीके से ये हमने ले लिया चावल और दाल का पानी है। फिर देखिए इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, जैसे महिलाएं धोती हैं दाल और चावल को। धोने के बाद ये ऐसे अच्छे से उसका पानी निकलेगा। इस पानी को आप जो है ले लेंगे बॉटल के अंदर, ये देख सकते हैं आप, हमने इसमें भर लिया इस तरीके से। चावल का हो गया, ये दाल का हो गया। और आप इसको दोस्तों डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों आपको 1 महीने में 1 बार देना होगा। अगर आप इसको डाइल्यूट करके दे रहे हैं तो आप इसको 15 दिन पे दे सकते हैं, जिससे आपका पौधा ख़राब भी नहीं होगा और अच्छे से चलता भी रहेगा। चलिए दोस्तों मैं आप इसको डाइल्यूट करके दूंगा। तो ये हमने ले लिया, इसमें हल्का पानी भर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए अभी हमारा जो है डाइल्यूट हो गया। अब हम इसको अपने गमलों में दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को देते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि दाल में प्रोटीन है और चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ स्टार्च है जो अच्छे बैक्टीरिया को ग्रोथ कराता है इसकी मिट्टी के अंदर, और दोस्तों इसकी ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता भी है। दोस्तों आप इसकी ग्रोथ के लिए इसके अंदर समय समय पर कॉफ़ी का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसमें भर भर के नाइट्रोजन होती है और इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसको किस तरीके से देना है। ये देखिए हमारे पास नेस्कैफे कॉफ़ी का एक पैकेट है, इसका आप छोटा वाला पैकेट ले सकते हैं, हमारे पास ये भी है। इसको जो है एक गमले में आप दे दीजिए इस तरीके से। देखिए मैं दे के दिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा साइड देना है। इस वाले पॉट में भी हमने दे दिया, क्योंकि हमारे ये गमले छोटे इंडोर में है तो एक से ही हम काम हो जाएगा हमारा। इसको देने के बाद इसमें हल्का पानी भी देना है। चलिए दोस्तों अब हम इसमें पानी भी दे देते हैं इस तरीके से। हल्का पानी दे दीजिए आप, ज़्यादा पानी नहीं देना है, बहुत हल्का पानी देना है। ये देखिए हमने पानी दे दिया। अगर आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आपका निश्चित रूप से पौधा इस तरीके से ग्रोथ करेगा और हरियाली उसमें बनी रहेगी। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास जितने भी मनी प्लांट हैं उसमें कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है, कितनी हरियाली बनी हुई देख सकते हैं। ये देखिए हमारा सबसे बड़ा हमारा मनी प्लांट है जो 3 से 4 फीट का है, और हमारे पास ऐसे ही छोटे छोटे ये जो हम कमरे के अंदर रखते हैं, ये देखिए प्लांटर में लगा हुआ है सिरामिक के अंदर, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ, जो मैंने शुरू में कहा था कि इसकी एक वास्तु टिप भी है जो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इसकी एक वास्तु टिप ये है कि कहते हैं लोग कि अगर दोस्तों ये जो प्लांट हम जिसमें लगा रहे हैं इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं तो आपके धन में वृद्धि होती है। तो दोस्तों जैसे इसकी ये डाल लंबी होती हैं इस तरीके से, तो इनको कोशिश करिए ये नीचे गिरे ना। आप इसको मॉस स्टिक पे इस तरीके से लपेट के अगर चढ़ाते हुए लेके चलेंगे तो इससे आपके धन में वृद्धि होगी। इसलिए दोस्तों इसको मनी प्लांट भी कहा जाता है कि ये धन को आकर्षित करता है। लेकिन आपको खास ध्यान रखना है इसकी ये लंबी लंबी डालें मॉस स्टिक के सारे ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ये नीचे की तरफ ना झुकी हुई हों। तो दोस्तों मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया आप इसका प्रयोग करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।